लफ्जों का खेल, पावरफुल इंट्रोडक्शन। जब शब्द किस्मत लिखने लगते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? धन, शक्ति, हथियार या ज्ञान? सच तो यह है कि इन सब के पीछे एक ऐसी शक्ति काम करती है जिसे हम अक्सर साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लफ्ज। एक छोटा सा शब्द किसी टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर सकता है। एक गलत वाक्य वर्षों पुराने रिश्ते को पल भर में खत्म कर सकता है। एक प्रेरणादायक भाषण लाखों लोगों के भीतर क्रांति जगा सकता है, और एक अपमानजनक टिप्पणी किसी के आत्मविश्वास को हमेशा के लिए तोड़ सकती है। हम हर दिन हजारों शब्द सुनते हैं और सैकड़ों शब्द बोलते हैं, लेकिन शायद ही कभी यह सोचते हैं कि हमारे शब्द हमारे व्यक्तित्व, हमारे रिश्तों, हमारे भविष्य और हमारी पहचान को गढ़ रहे हैं। जिंदगी वास्तव में घटनाओं का खेल कम और लफ्जों का खेल ज्यादा है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तब उसके पास कोई भाषा नहीं होती। धीरे धीरे वह शब्द सीखता है। उन्हीं शब्दों से वह दुनिया को समझना शुरू करता है। कोई उसे कहता है, तुम बहुत होशियार हो, और उसके भीतर आत्मविश्वास जन्म लेने लगता है। कोई दूसरा कहता है, तुमसे कुछ नहीं होगा, और वही शब्द उसके मन में वर्षों तक गूंजते रहते हैं। यही कारण है कि शब्द केवल आवाज नहीं होते, वे हमारी सोच का आकार होते हैं। इतिहास में जितने भी बड़े परिवर्तन हुए हैं, उनकी शुरुआत किसी तलवार से नहीं बल्कि किसी विचार से हुई, और हर विचार ने सबसे पहले शब्दों का रूप लिया। एक नेता अपने भाषण से राष्ट्र को प्रेरित करता है। एक शिक्षक अपने शब्दों से विद्यार्थी का भविष्य बदल देता है। एक लेखक अपनी किताब से पीढ़ियों को प्रभावित करता है। एक मां अपने प्यार भरे शब्दों से बच्चे के मन में सुरक्षा का भाव पैदा करती है, और कभी-कभी एक अनजान व्यक्ति का कहा हुआ एक वाक्य पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। लेकिन यही शब्द तब सबसे खतरनाक बन जाते हैं जब उनका प्रयोग बिना समझदारी के किया जाता है। कटु वचन शरीर पर घाव नहीं छोड़ते, लेकिन मन पर ऐसे निशान बना देते हैं जो वर्षों तक मिटते नहीं। कई लोग यह सोचते हैं कि सफलता केवल मेहनत से मिलती है। मेहनत निश्चित रूप से आवश्यक है, लेकिन यदि आपके शब्द लोगों का विश्वास नहीं जीत पाते, यदि आपकी भाषा लोगों को जोड़ने के बजाय दूर करती है, तो आपकी सफलता अधूरी रह जाती है। दुनिया केवल आपकी योग्यता नहीं देखती, वह यह भी देखती है कि आप अपनी बात कैसे रखते हैं। बोलने की कला केवल मंच पर भाषण देने वालों के लिए नहीं है। यह हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो परिवार, समाज, व्यवसाय या जीवन में सम्मान पाना चाहता है। शब्द पुल भी बनाते हैं और दीवारें भी। वे दोस्ती भी कराते हैं और दुश्मनी भी। वे प्रेम भी जगाते हैं और नफरत भी। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले अपने शब्दों को चुनता है। इस पुस्तक में हम केवल भाषा की बात नहीं करेंगे, हम उस अदृश्य शक्ति को समझेंगे जो हर शब्द के पीछे छिपी होती है। हम जानेंगे कि क्यों कुछ लोगों की बातें सीधे दिल में उतर जाती हैं, जबकि कुछ लोग बहुत कुछ बोलकर भी किसी को प्रभावित नहीं कर पाते। हम यह भी समझेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण बातचीत वह है जो हम स्वयं से करते हैं, क्योंकि यदि आपके भीतर के शब्द नकारात्मक हैं, तो बाहरी दुनिया के सकारात्मक शब्द भी लंबे समय तक आपका साथ नहीं दे पाएंगे। जब आप अपने शब्द बदलते हैं तो आपकी सोच बदलती है। जब सोच बदलती है तो निर्णय बदलते हैं। जब निर्णय बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं, और जब आदतें बदलती हैं तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। इसलिए याद रखिए, शब्द केवल बोले नहीं जाते, वे बोए जाते हैं। हर शब्द एक बीज है। आज जो शब्द आप दूसरों के मन में बो रहे हैं, कल वही आपके जीवन में फल बनकर लौटेंगे। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करें, जहां हम सीखेंगे कि लफ्जों का खेल केवल बोलने का खेल नहीं, बल्कि जीवन को संवारने की सबसे बड़ी कला है। चैप्टर 1, लफ्जों की असली ताकत। शब्द जो दिखाई नहीं देते लेकिन दुनिया बदल देते हैं। यदि कोई आपसे पूछे कि दुनिया की सबसे हल्की चीज क्या है, तो शायद आपका उत्तर होगा हवा। लेकिन यदि कोई पूछे कि दुनिया की सबसे गहरी चोट कौन पहुंचाता है, तो उत्तर होगा शब्द। शब्दों का कोई आकार नहीं होता, कोई वजन नहीं होता, फिर भी वे इंसान के दिल में वर्षों तक बसे रहते हैं। एक तलवार का घाव समय के साथ भर जाता है, लेकिन कई बार एक कटु वचन जीवन भर याद रहता है। जरा अपने जीवन की ओर देखिए। क्या आपको किसी ऐसे व्यक्ति की बात याद है जिसने एक दिन आपकी प्रशंसा की थी और आप पूरे दिन मुस्कुराते रहे?
या किसी ऐसे व्यक्ति का कठोर वाक्य जिसने वर्षों बाद भी आपको भीतर से चोट पहुंचाई। यही है लफ्जों की ताकत। मनुष्य को ईश्वर ने सोचने की शक्ति दी, लेकिन उस सोच को दुनिया तक पहुंचाने का माध्यम शब्द बनाए। इसलिए शब्द केवल आवाज नहीं है, वे विचारों का चेहरा है। एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति के बीच अंतर केवल ज्ञान का नहीं होता। कई बार अंतर इस बात का होता है कि वे अपने विचारों को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। जो व्यक्ति सम्मानपूर्वक बोलना जानता है, वह बिना पद और शक्ति के भी लोगों के दिलों में जगह बना लेता है। वहीं जो व्यक्ति अहंकार से बोलता है, वह शक्ति होने पर भी लोगों का विश्वास खो देता है। याद रखिए, शब्दों का मूल्य उनके उच्चारण में नहीं, बल्कि उनके प्रभाव में होता है। किसी किसान की तरह सोचिए, वह खेत में जैसा बीज बोता है, वैसी ही फसल काटता है। यदि वह गेहूं बोएगा तो गेहूं ही उगेगा, यदि कांटे बोएगा तो फूलों की उम्मीद नहीं कर सकता। ठीक यही नियम हमारे शब्दों पर भी लागू होता है। यदि आप लोगों से सम्मान से बात करेंगे तो सम्मान लौट कर आएगा। यदि हर समय कटु भाषा का प्रयोग करेंगे तो संबंध धीरे धीरे टूटने लगेंगे। आज के समय में लोग बोलना तो सीख रहे हैं, लेकिन सुनना भूलते जा रहे हैं। वे उत्तर देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। परिणाम यह होता है कि संवाद बहस में बदल जाता है और बहस दूरी में। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि हर सत्य तुरंत बोल देना आवश्यक नहीं होता। सही समय, सही शब्द और सही भाव, यही प्रभावशाली संवाद की पहचान है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक तीर है। एक बार छोड़ने के बाद वह वापस नहीं आता। शब्द भी ऐसे ही होते हैं। एक बार मुंह से निकल गए तो उन्हें लौटाया नहीं जा सकता। इसलिए प्राचीन विद्वानों ने कहा था, बोलने से पहले शब्दों को 3 प्रश्नों से गुजारो। क्या यह सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या यह हितकारी है? यदि उत्तर हां है, तभी बोलो। लफ्जों का खेल जीतने वाला व्यक्ति वह नहीं होता जो सबसे अधिक बोलता है। जीत उसी की होती है जो सबसे उचित समय पर सबसे उचित शब्द बोलना जानता है। एक मुस्कान के साथ कहा गया साधारण धन्यवाद भी रिश्तों को गहरा बना सकता है। वहीं गुस्से में कहा गया एक अपमानजनक शब्द वर्षों की नजदीकियों को मिटा सकता है। यही कारण है कि महान वक्ता बनने से पहले महान इंसान बनना आवश्यक है, क्योंकि शब्द दिल से निकलते हैं। यदि दिल में करुणा है तो भाषा में मिठास होगी। यदि दिल में अहंकार है तो शब्दों में कठोरता दिखाई देगी। हम अपने बच्चों को पढ़ना लिखना तो सिखाते हैं, लेकिन शब्दों का मूल्य कम ही सिखाते हैं। जबकि जीवन की सबसे बड़ी सफलताएं अक्सर सही संवाद से मिलती हैं। एक इंटरव्यू, एक व्यापारिक बैठक, एक मित्रता, एक विवाह, हर जगह शब्द ही हमारी पहचान बनाते हैं। इसलिए याद रखिए, आपके शब्द आपके चरित्र का आईना है। आपका व्यक्तित्व आपके कपड़ों से कम और आपकी भाषा से अधिक पहचाना जाता है। यही कारण है कि इतिहास उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने केवल महान कार्य ही नहीं किए, बल्कि महान शब्द भी दिए। और इसी समझ के साथ हमारी यात्रा आगे बढ़ती है, जहां हम जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा वाक्य किसी व्यक्ति की पूरी मानसिकता बदल सकता है, और क्यों सही शब्द चुनना जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कलाओं में से एक है। शब्द कैसे हमारी सोच, भावनाओं और भाग्य को आकार देते हैं। हर इंसान अपनी जिंदगी में 2 तरह की बातें सुनता है। पहली, जो दुनिया उससे कहती है। दूसरी, जो वह खुद से कहता है। आश्चर्य की बात यह है कि दुनिया के शब्द कुछ समय तक प्रभाव डालते हैं, लेकिन स्वयं से कही गई बातें जीवन भर हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं। यदि कोई व्यक्ति हर सुबह उठकर अपने मन से कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे उसका मन उसी बात को सच मानने लगता है। वह अवसरों से डरने लगता है, चुनौतियों से बचने लगता है और अंततः वही जीवन जीने लगता है जिसकी उसने अपने शब्दों से कल्पना की थी। इसके विपरीत, जो व्यक्ति स्वयं से कहता है, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं प्रयास करूंगा, उसका मन समाधान खोजने लगता है। परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलती, लेकिन उनका सामना करने का उसका तरीका बदल जाता है। यही कारण है कि शब्द केवल दूसरों से संवाद का माध्यम नहीं है, वे हमारे भीतर चलने वाले जीवन का भी आधार हैं। एक छोटा बच्चा जन्म के समय यह नहीं जानता कि वह बुद्धिमान है या कमजोर। वह अपने बारे में वही मानने लगता है जो वह बार बार सुनता है। यदि उसे हमेशा प्रोत्साहन मिलता है तो उसके भीतर आत्मविश्वास विकसित होता है।
यदि उसे लगातार अपमानित किया जाता है तो उसके भीतर डर और संकोच घर कर लेते हैं। इसी तरह बड़े होने पर भी हम अपने आसपास के शब्दों से प्रभावित होते रहते हैं। किसी गुरु की प्रेरणा, किसी मित्र की सलाह, किसी पुस्तक की एक पंक्ति या किसी अजनबी का एक वाक्य, कई बार ये सब हमारी दिशा बदल देते हैं। लेकिन यहां एक गहरा सत्य छिपा है। शब्द तभी शक्तिशाली बनते हैं जब उनके पीछे भावना और विश्वास जुड़ा हो। यदि कोई केवल मीठे शब्द बोलता है लेकिन उसके मन में छल है, तो देर सबेर लोग उसकी सच्चाई पहचान लेते हैं। वहीं यदि कोई सच्चे मन से साधारण शब्द भी कहता है तो वे सीधे दिल तक पहुंचते हैं। इसीलिए प्रभावशाली भाषा का पहला नियम है, पहले अपने मन को साफ करो, फिर अपने शब्दों को। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी समस्याओं का कारण परिस्थितियां हैं, जबकि कई बार हमारी भाषा ही हमारी सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता है, उसका मन भी शिकायतों से भर जाता है। जो व्यक्ति हर समय धन्यवाद देता है, उसका मन कृतज्ञता से भर जाता है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की आलोचना करता है, वह धीरे धीरे स्वयं भी नकारात्मक सोचने लगता है। और जो व्यक्ति लोगों में अच्छाई खोजता है, उसका व्यक्तित्व भी उज्ज्वल होता जाता है। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि हमारे शब्द केवल बाहर नहीं जाते, वे हमारे भीतर भी लौटते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है, हर सत्य बोलना बुद्धिमानी नहीं होती। बुद्धिमानी यह है कि कब, कहां और किस प्रकार बोलना है। कभी कभी मौन सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता। कई बार संबंध बचाना अधिक महत्वपूर्ण होता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है, वह अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखना सीख जाता है। और जो अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेता है, वह जीवन की आधी लड़ाइयां बिना लड़े ही जीत लेता है। इस संसार में सबसे अधिक सम्मान उस व्यक्ति को मिलता है जिसकी वाणी में संयम, विनम्रता और स्पष्टता होती है। याद रखिए, शब्द आपकी पहचान बनाते हैं। वे बताते हैं कि आप कौन हैं, क्या सोचते हैं और लोगों के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है। इसलिए बोलने से पहले केवल यह मत सोचिए कि आपको क्या कहना है। यह भी सोचिए कि आपके शब्द सुनने वाले के मन में कौन सी भावना छोड़कर जाएंगे, क्योंकि अंत में लोग आपके कपड़े, आपकी गाड़ी या आपका पद भूल सकते हैं, लेकिन आपने उनसे किस तरह बात की थी, यह अक्सर उन्हें बहुत लंबे समय तक याद रहता है। यही है लफ्जों का खेल, जहां जीत शब्दों की संख्या से नहीं बल्कि उनके प्रभाव से तय होती है। चैप्टर 2, रिश्तों और सफलता का खेल। जीवन में हर इंसान सफल होना चाहता है। कोई अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है, कोई अपने परिवार को खुश देखना चाहता है, तो कोई समाज में सम्मान पाना चाहता है। लेकिन इन सभी सफलताओं के पीछे एक ऐसी कला छिपी है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। बात करने की कला। ज्ञान आपको अवसर दिला सकता है, लेकिन आपके शब्द तय करते हैं कि वह अवसर आपके पास टिकेगा या नहीं। कई बार आपने देखा होगा कि दो लोगों की योग्यता लगभग समान होती है, फिर भी एक व्यक्ति लोगों का प्रिय बन जाता है और दूसरा अकेला रह जाता है। इसका कारण केवल उसका व्यवहार और उसकी भाषा होती है। रिश्ते विश्वास पर टिके होते हैं और विश्वास शब्दों से बनता है। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं, सम्मान से उत्तर देते हैं और बिना अपमान किए अपनी बात रखते हैं, तो सामने वाला आपके प्रति सहज महसूस करता है। यही कारण है कि अच्छे रिश्ते केवल प्रेम से नहीं बल्कि सही संवाद से बनते हैं। परिवार में भी अक्सर झगड़े किसी बड़ी गलती से नहीं बल्कि गलत शब्दों से शुरू होते हैं। गुस्से में बोले गए कुछ वाक्य वर्षों की नजदीकियों को कमजोर कर देते हैं। वहीं समय पर कहा गया एक मुझे माफ कर दो या मैं तुम्हारी बात समझता हूं, टूटते हुए रिश्ते को फिर से जोड़ सकता है। सफल लोग जानते हैं कि हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता। कई बार सामने वाले को सम्मान देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। नेतृत्व की सबसे बड़ी पहचान आदेश देना नहीं बल्कि प्रेरित करना है। जो व्यक्ति अपने शब्दों से लोगों के भीतर विश्वास और उत्साह भर देता है, वही सच्चा नेता बनता है। इसलिए याद रखिए, लोग आपकी बातों को नहीं बल्कि आपकी बातों से महसूस हुई भावना को लंबे समय तक याद रखते हैं। जब आपकी वाणी में विनम्रता, स्पष्टता और ईमानदारी होती है, तब आपके शब्द केवल कानों तक नहीं दिल तक पहुंचते हैं। और यही है लफ्जों का असली खेल, जहां जीत आवाज ऊंची करने से नहीं बल्कि दिल जीतने से मिलती है। चैप्टर 3, शब्दों से अपनी दुनिया बदलें। हर इंसान अपने जीवन में बदलाव चाहता है।
कोई अपनी आदतें बदलना चाहता है, कोई अपनी सोच तो कोई अपनी किस्मत। लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि हर बड़ा परिवर्तन एक छोटे से बदलाव से शुरू होता है, अपने शब्दों को बदलने से। आप जो शब्द रोज बोलते हैं वही धीरे धीरे आपकी सोच बन जाते हैं। आपकी सोच आपके निर्णयों को जन्म देती है, निर्णय आपकी आदतें बनाते हैं और आदतें आपका भविष्य तय करती हैं। यदि आप हर दिन कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, तो आपका मन बहाने ढूंढने लगेगा। लेकिन यदि आप कहें मैं समय निकालूंगा, तो वही मन समाधान खोजने लगेगा। यही कारण है कि सफल लोग अपनी भाषा पर विशेष ध्यान देते हैं। वे समस्याओं की जगह समाधान की बात करते हैं, वे शिकायतों की जगह अवसरों को खोजते हैं, वे हार की जगह सीख देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन केवल दूसरों से अच्छी भाषा बोलना ही पर्याप्त नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बातचीत वह है जो आप हर दिन अपने आप से करते हैं। जब कोई आपको नहीं देख रहा होता, तब भी आपका मन लगातार आपसे बात कर रहा होता है। यदि उस बातचीत में डर, असफलता और निराशा भरी होगी, तो बाहर की दुनिया भी वैसी ही दिखाई देगी। लेकिन यदि उस बातचीत में विश्वास, धैर्य और उम्मीद होगी, तो कठिन परिस्थितियों में भी आपका साहस बना रहेगा। इसीलिए स्वयं से हमेशा ऐसे शब्द बोलिए जो आपको आगे बढ़ाए, न कि पीछे खींचे। साथ ही यह भी याद रखें कि हर जगह बोलना आवश्यक नहीं होता। कई बार मौन सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। जो व्यक्ति सही समय पर चुप रहना जानता है, वही सही समय पर प्रभावशाली ढंग से बोल भी सकता है। शब्दों का मूल्य उनकी संख्या में नहीं, बल्कि उनके प्रभाव में होता है। कम बोलिए, लेकिन ऐसा बोलिए कि लोग आपके जाने के बाद भी आपकी बातें याद रखें। जब आपकी वाणी में सच्चाई, विनम्रता और संवेदनशीलता होती है, तब लोग केवल आपकी बात नहीं सुनते, बल्कि आप पर विश्वास भी करने लगते हैं। यही विश्वास जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। बिना सोचे कोई कठोर शब्द नहीं बोलूंगा। हर दिन कम से कम एक व्यक्ति का उत्साह बढ़ाऊंगा। स्वयं से हमेशा सकारात्मक और सच्ची बातें करूंगा। शब्दों का उपयोग तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए करूंगा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि केवल आपकी भाषा ही नहीं, आपका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगा है। कंक्लूजन: जीवन वास्तव में लफ्जों का खेल है। शब्द दिखाई नहीं देते, लेकिन वे रिश्ते बनाते हैं। वे सपनों को जन्म देते हैं, वे आत्मविश्वास जगाते हैं, वे टूटे हुए दिलों को जोड़ते हैं और कभी कभी अनजाने में उन्हें तोड़ भी देते हैं। इसलिए हर शब्द बोलने से पहले एक क्षण रुकिए और स्वयं से पूछिए, क्या मेरे शब्द किसी को बेहतर बनाएंगे या केवल मेरी भावनाओं का बोझ बढ़ाएंगे? यदि आपके शब्दों से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, किसी निराश व्यक्ति को उम्मीद मिल जाए, किसी डरे हुए इंसान को साहस मिल जाए, तो समझिए कि आपने अपने शब्दों का सही उपयोग किया। याद रखिए, लफ्ज हवा में खो नहीं जाते, वे लोगों के दिलों में बस जाते हैं। इसलिए ऐसे शब्द चुनिए जो सम्मान पैदा करें, विश्वास जगाएं और प्रेम को बढ़ाएं। क्योंकि अंत में लोग यह नहीं याद रखते कि आपने कितना बोला था, बल्कि यह याद रखते हैं कि आपके शब्दों ने उन्हें कैसा महसूस कराया था। यही है लफ्जों का असली खेल।